सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप प्रस्तुत अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसको यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न कई पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पे आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने स्टार्ट किया था जिसमें 35 प्रश्न 3 पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका चौथा पार्ट है लघुत्तरीय का, जिसमें हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी विषयों के राजन पवन सीरीज पढ़ाए जा रहे हैं और क्लासेस जो है पहले ही कराई जा चुकी हैं, जो चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हर एक विषय को पढ़ने के लिए एक लिंक, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसपे आप क्लिक करते हैं तो वो विषय आप पढ़ सकते हैं। सभी विषयों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैथ विषय की अगर पिछली क्लासेस आपको करना है राजन सीरीज का, तो मैथ के सामने के लिंक को क्लिक करिएगा, फिर आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी जो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। उसके बाद राजन सीरीज, फिर पवन सीरीज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और कुछ फॉर्मूले की भी वीडियो आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं जो है मिल जाएंगी एक जगह, पूरा सारा सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और कम समय में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ाई कर पाए तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है। अस्तित्व अकेडमी नाम है ऐप का। वहां पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा और आप बहुत ही कम समय में तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 है, साइन 3a बाई साइन ए माइनस कॉस 3a बाई कॉस ए बराबर 2। ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया गया है प्रूफ करने के लिए। जैसा कि अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 प्रश्न कर चुके हैं, अब इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम करेंगे। इसमें आपको यही करना है त्रिकोणमितीय में कि सिद्ध करना होता है। ज्यादा प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि ये बराबर ये दिखाओ। ठीक, तो अब यहां पे समझिए कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेकर के चलना है और दाएं पक्ष जिसमें 2 है उसके बराबर करना है। देखिए साइन 3a, यहाँ पे देखिए हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो साइन a इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे अंश में cos a नहीं है, हर में cos a आ गया तो cos a से गुणा कर दीजिए अंश में, और यहाँ पे sin a नहीं है तो गुणा हो जाएगा cos 3a में sin a से। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है आपका sin a माइनस बी। कहीं पे अगर sin a माइनस बी लिखा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin a इंटू cos b माइनस cos a sin b। अगर कहीं पे लिखा है sin a माइनस बी तो उसको लिख सकते हैं sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। देखिए a की जगह है 3a और b की जगह है a, तो इसको अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3a माइनस a। पूरे अंश को यहां पे देखिए, अगर हम लोग साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो क्या लिख सकते हैं, साइन a की जगह है 3a तो साइन 3a इंटू क्या होता है कॉस b, b की जगह कितना है a है तो कॉस a माइनस कॉस a, और a की जगह कितना है यहाँ 3a तो माइनस कॉस 3a इंटू साइन b, यानी कि साइन b कितना है a है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया साइन a माइनस कॉस इंटू कॉस a। अब ये देखिए साइन 3a माइनस a यानी कि साइन 2a बाई साइन a इंटू कॉस a। अब इसको साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, और हर में कितना है साइन a इंटू कॉस a। अब देखेंगे आप कि अंश में भी
साइन ए कॉस ए है और हर में भी, तो ये पूरा कट जाएगा आपस में साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे बच कितना जाएगा 2, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के दाहिने पक्ष के। यहाँ पे ये आपका उत्तर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये यहाँ पे इस तरीके से। तो बस यहाँ पे एक फॉर्मूला लगना था जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है tan 35 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको अब देखिए हर एक प्रश्न में लगभग अभी तक आपको मिल रहा था प्रूफ करने को, यहाँ पे मान निकालना है। तो देख लीजिए किसका निकालना है, tan 45 tan 35 इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए tan 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर tan में ही लिखना चाहें तो tan 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें कि 35 मिल जाए, तो ये आप 55 घटाएंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। और ये tan 40 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 50 डिग्री, और इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। अब ये देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे लिखा है तो उसको कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस कितना लिखा 55, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 55। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कॉट 50 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 50, ये तो tan 50 है ही, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब इसके बाद देखिए आपको पता है कि tan थीटा ये 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के होता है। 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, तो कॉट 55 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/tan 55। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 55 डिग्री हर में है और यहाँ अंश में, तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ tan 50 हर में यहाँ अंश में कट जाएगा, सब कुछ कट के कितना आ जाएगा 1, मान कितना आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 38, सिद्ध कीजिए sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a बाई cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। ये देखिए हर अंश में दिया गया है बराबर tan 4a, ये बराबर होगा tan 4a के, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं यूजुअली, तो वही करते हैं यहाँ पे। अब देखिए अंश में क्या लिखा है, sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a इंटू sin 7a बाई cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। अब अंश में देखिए sin a प्लस sin 3a, मतलब दो साइन के टर्म आपस में जुड़ रहे हैं, तो फॉर्मूला याद करने का प्रयास करिए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है sin c प्लस sin d, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं sin c प्लस sin d। अगर साइन में c लिखा हुआ है और प्लस sin d हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगता है, ये होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए c की जगह कितना है, यहाँ पे a है और d की जगह 3a है, ये दो साइन के टर्म, और ये भी दोनों साइन के टर्म है। यहाँ पे c की जगह 5a है और यहाँ पे साइन d की जगह पे
क्या है 7a। ये तो अंश में आप समझ गए, तो अंश का लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको हर का बताता हूं। देखिए 2 इंटू साइन सी की जगह है a और d की जगह है 3 बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी। c कितना है यहाँ पे, c है a माइनस 3a बाई 2, और फिर प्लस यहां पे भी फॉर्मूला यही लगाइए, 2 इंटू साइन 5a प्लस 7a बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस 7a बाई 2। यहां तो आपने ये अंश में देख लिया। अब हर में देखिए क्या हो रहा है, cos a प्लस कॉस 3a और cos 5a प्लस कॉस 7a। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये साइन c प्लस साइन d है, उसी तरीके से cos c प्लस कॉस d का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ हर में अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 3a a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस a माइनस 3a बाई 2 प्लस फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू कॉस 5a प्लस 7a बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस 7a बाई 2। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग अंश में 2 कॉमन ले लें और हर में 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, देखिए साइन a प्लस 3a, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4a बाई 2 यानी कि साइन 2a इंटू कॉस a माइनस 3a, ये हो जाएगा कॉस माइनस 2a बाई 2। 2 से 2 कटेगा, माइनस a बचेगा, और कॉस माइनस a कितना होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस a। फिर इसके बाद देखिए यहां ब्रैकेट क्लोज ना करके प्लस 2 हमारा कॉमन जा चुका है, साइन 5a प्लस 7a, ये हो जाएगा 12a बाई 2 यानी कि आ जाएगा आपका साइन 6a इंटू कॉस माइनस 2a बाई 2 यानी कि कॉस a। और हर में अब कितना बचेगा, देखिए 2 पूरा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, कॉस 2a इंटू कॉस माइनस a यानी कि कॉस a प्लस 2 कॉमन जा चुका है, और कॉस ये हो जाएगा आपका 7 5 12 और कॉस 6a इंटू कॉस a, ये बचेगा। अब देखिए हर जगह आप देखेंगे क्या, 2 तो कॉमन है, 2 2 कट जाएगा। इसी तरीके से कॉस a हर जगह है, ऊपर भी दोनों जगह गुणे में है और नीचे भी, तो हम चाहे तो कॉस a कॉमन लेकर के भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऊपर नीचे कॉस a कॉमन ले लीजिए तो ऊपर बचेगा साइन 2a प्लस साइन 6a, और हर में बचेगा कॉस 2a प्लस कॉस 6a। देखिए कॉस a कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अंश में कितना बचा, अंश में यहां बच गया साइन 2a प्लस साइन 6a, और हर में कितना बच गया, कॉस 2a प्लस कॉस 6a। तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2a प्लस 6a, कितना हो जाएगा 8a बाई 2a यानी कि साइन 4a, और
इंटू कॉस कितना होगा, कॉस 2a माइनस 6a यानी कि -4a/2, तो -2a और ये हो जाएगा 2a, और बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2a प्लस 6a यानी कि 8a/2 यानी कि 4a, और इंटू कॉस 2a माइनस 6a माइनस 4a/2 और माइनस 2a रहेगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो cos 2a कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा sin 4a बाई cos 4a। अब आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के, तो यहाँ पे sin 4a बाई cos 4a बराबर कितना होगा, tan 4a के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही आपको प्रूफ करना था, ये बराबर हो जाएगा आपके RHS के, ये बराबर हो जाएगा RHS के, यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, तो ये आसानी से यहाँ पे आपने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बस हमने साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाया है, आसानी से आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग बायां पक्ष LHS लेकर के चलते हैं। देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ घात 4 है, इस 4 घात को हम 2 के घाते 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है घात का नियम। इसके बाद समझिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ देखिए a की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए आपको समीकरण पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 आता है, तो इसका मान हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं इसी प्रमेय से, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो हम लोग लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट खोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा होगा तो -1 और इसमें गुणा होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1, मान कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, जो कि बराबर है आपके राइट हैंड साइड के दाहिने पक्ष के RHS के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, सिद्ध कीजिए साइन 20 प्लस कॉस 20 बाई साइन 20 माइनस कॉस 20 प्लस कॉट 25 डिग्री बराबर 0 के, मतलब ये सब बराबर 0 के हो जाएगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS लेकर के चलते हैं, बाएं पक्ष को हम लिख लेते हैं। बाएं पक्ष में क्या दिया है, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉट 25 डिग्री। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वह होता है साइन C प्लस साइन D का या कॉस C प्लस कॉस D का, और यहां पे देखिए है साइन C प्लस साइन प्लस कॉस डी, मतलब कि हमको चाहिए सिमिलर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं साइन 20 डिग्री को हम
कॉस के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 70 डिग्री इसको लिख सकते हैं। कॉस 20 डिग्री को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं और प्लस कॉस 20 डिग्री, और बटे में इसी तरीके से इसको भी बदलना है, तो इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस 20 डिग्री। अब ये साइन 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 20, साइन 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉस 70 प्लस कॉस 20, और ये हर में माइनस है, माइनस कॉस 20 डिग्री। ठीक, अब ये कॉस 70 ये भी हो जाएगा माइनस कॉस, ये देखिए ये 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। ठीक, ये आ गया प्लस कॉट 25 डिग्री भी यहाँ पे है, तो प्लस कॉट 25 डिग्री। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे दो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से लगेंगे, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आपके 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक फॉर्मूला जो हमारा कॉस सी माइनस डी का लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का जो लगेगा वो होगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 और माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां ध्यान रखिएगा ये होता है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक, ये होता है, तो यही फॉर्मूला अब हमको दोनों अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए कॉस 70 प्लस कॉस 20 ये है, तो फॉर्मूला जब लगेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी यानी कि 70 धन 20 कितना हो जाएगा 90 बटे 2 यानी कि कॉस 45 आ जाएगा, और इंटू कॉस 70 माइनस 20 50 बटे 2 25 डिग्री, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी 70 और 20 90 और बटे 2 45 डिग्री ये भी आ जाएगा, और इंटू साइन डी माइनस सी यानी कि 20 माइनस 70 माइनस 50 बटे 2 तो माइनस 25 डिग्री, माइनस 25 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस कॉट 25 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 काट दीजिए, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 45 बाई साइन 45 इंटू कॉस 25 बाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 25 डिग्री, और ये प्लस कॉट 25 डिग्री। अब देखिए कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये एक हो जाएगा, और ये कॉस 25 और माइनस साइन 25 माइनस आगे ले लेते हैं, तो ये कॉस 25 बाई साइन 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस कॉट 25 डिग्री। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा के बराबर, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये बराबर होता है कॉट थीटा की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉट 25 डिग्री और प्लस कॉट 25 डिग्री है, तो माइनस कॉट 25 और प्लस कॉट 25 ये आपस में जीरो हो जाएगा और मान जीरो आ जाएगा, और यही आरएचएस में हमको प्रूफ करना था कि मान जो है हमारा जीरो आ जाए, तो ये बराबर हो गया हमारे राइट हैंड साइड के, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, साइन 8a बाई साइन a बराबर 8 इंटू है, ये 8 इंटू
cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं, sin 8A लिखा हुआ है, ठीक, और बटे में लिखा हुआ है sin A। अब इसको समझिए, sin 2A का फॉर्मूला हमको पता होता है, जहां पे लिखा होता है sin 2A उसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A। तो जहां पे लिखा हुआ है sin 8A, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, sin 2 इंटू 4A बाई sin A। अब देखिए जहां पे A है वहां पे जैसे 2A है तो 2 इंटू यहाँ पे 4A है, यानी कि A की जगह 4A है, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगेगा तो 2 इंटू साइन 4A लिखा जाएगा इंटू कॉस 4A लिखा जाएगा बाई साइन A। ठीक, इसी तरीके से फिर एक बार हम लोग यहाँ पे sin 2A का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू 2A लिख सकते हैं sin 4A को, और cos, ये हमारा हो गया cos 4A और बटे में sin A। अब इसको आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन, यहां पे फिर से sin 2A का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 इंटू 2 साइन 2A इंटू कॉस 2A इंटू कॉस 4A जो पहले से है यहाँ पे बाई साइन A। अब फिर साइन 2A का फॉर्मूला एक बार और लगाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा इंटू साइन A इंटू कॉस A इंटू कॉस 2A इंटू कॉस 4A बाई पूरे के बटे क्या है, साइन A है। अब देखिए हर में साइन A है, अंश में साइन A है, कट जाएगा, और ऊपर बचा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू कॉस A इंटू कॉस 2A इंटू कॉस 4A, जो कि बराबर है RHS के। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि साइन 8A बाई साइन A बराबर होगा 8 इंटू कॉस A इंटू कॉस 2A इंटू कॉस 4A। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान था आपके लिए, साइन 2A का बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ही देखिए कारगर है आपके लिए। कम से कम सर्व समीकरणाएं और कुछ बेसिक फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, याद होने ही चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके के प्रश्न को जो है सॉल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ आप करिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वह खत्म होता है, इसके बाद आप देखेंगे तो ज्योमेट्री का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न जो हमको देखने को मिल रहा है वह पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है, एक खोखले गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघला करके एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेमी है बनाया जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए खोखले गोले का बात किया है, यहाँ पे ये आपका खोखला गोला हो गया, ठीक है, सेंटर सेम है। अब खोखले गोले का जो बताया है आंतरिक और जो बाह्य व्यास है वह 4 और 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये आंतरिक व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, और इसी पे ये जो बाह्य व्यास है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी को पिघला करके एक शंकु बनाया जा रहा है जिसके आधार का जो व्यास है वह 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। एक शंकु बनाया गया जिसके आधार का जो व्यास है वह 8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब शंकु का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछ रहा हो ये पाई आर एल होता है, ठीक। अब इसी में ये h ऊंचाई होगी आपकी और ये l तिरछी लंबाई। तो आपको त्रिज्या तो यहाँ पे पता ही है 4 है, आपको l पता होना चाहिए और l निकालने के लिए आपको h पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे h कैसे निकालेंगे, l तक कैसे पहुंचेंगे, ये हमको सोचना है, ठीक।
अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कि आपको इसको पिघला करके ये बनाना है, ठीक। तो जितना मटेरियल इसमें लगा था वही मटेरियल इसमें आपको लगाना है, ठीक। अब समझिए कि एक आपके पास 1 लीटर की बोतल थी और उस बोतल का पानी आपने एक पतीले में डाल दिया, तो वो पतीला बोतल जो था वो आपका एक बेलन के आकार का था और पतीला दूसरे बेलन के आकार का था, सिलेंडर के आकार का था, या आपने एक बॉल में भर दिया। तो आपने बेलन से क्या किया, एक गोले में डाल दिया उसी आयतन को। तो इसी तरीके से है कि आयतन वही रहेगा, जो आयतन यहाँ है वो वही रहेगा। वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 1 लीटर पानी को आप कहीं भी डालोगे किसी भी आकार के बर्तन में तो वो 1 लीटर का ही रहेगा। इसी तरीके से जितना मटेरियल यहाँ पे उपयोग हुआ है उसी मटेरियल से ये बेलन बना है। तो अगर हम निकाल लें कि गोले का आयतन कितना है तो वो बराबर हो जाएगा किसके, इस शंकु के आयतन के। तो अब देखिए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन, अब नॉर्मल अगर गोला होता तो वो पूरा भरा होता, ये थोड़ा खाली है, ठीक। ये थोड़ा खाली है, इसका जो आर हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये बाहरी जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसका गोले का आयतन जो होता है वह कितना होता है 4/3 इंटू पाई और आर क्यूब होता है, ये होता है गोले का आयतन। तो यहाँ पे R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब होगा, क्योंकि जो बाहरी त्रिज्या है R1 और जो भीतरी त्रिज्या है वह R2। तो 4/3 इंटू पाई, R1 कितना है, R1 आपका बाहर की त्रिज्या 4 है तो 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और माइनस भीतरी का तो 2 का क्यूब 8, ये हो गया आपका 4/3 पाई और ये घटा लीजिए 64 में से 8 घटाएंगे आप, कितना हो जाएगा 56। और अगर गुणा कर लेंगे 56 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22, 224/3 पाई। ये आपका आ गया गोले का आयतन। और शंकु का आयतन कितना आना चाहिए, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू एच। अब ये शंकु का आयतन जो होगा यह बराबर होगा आपके गोले के आयतन के। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझने के लिए मैंने बनाया था। यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई और ये 16 का गुणा होगा 16/3 पाई इंटू एच, ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के यानी कि 224/3 पाई। और h का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो h को एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये 224 गुणे पाई/3 और ये देखिए 16 इधर जाएगा तो बटे में आएगा क्योंकि गुणा था और पाई भी गुणे में था तो बटे में आएगा और 3 जो है ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 16 से अगर काटे तो 16 का नाम 16 और बचेगा कितना यहाँ पे 6 64 और 16 दूनी 32, 16 चौक 64, तो ये आपका हो जाएगा 16 का नाम 16, 16 चौक 64। h कितना आ गया, h आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। जो आपके शंकु की ऊंचाई आ गई वह 14 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये होता है √h² + r²। h स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, r त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो है इसके आधार का जो व्यास है, शंकु के आधार का व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना होगा 4 यानी 4 का स्क्वायर √ ये कितना आ जाएगा आपका
14 का वर्ग 196 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ये दोनों जोड़ेंगे तो अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 212। और 212 का रूट लेंगे तो वही 15 का होता है वर्ग 225 और 14 का 196, तो 14 और 15 के बीच में ये आएगा 14.56 के लगभग। ठीक, ये आपका आ गया तिर्यक ऊंचाई। तो अब यहाँ पे हमको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, पाई आर एल। शंकु का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल है, तो यही वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 4 इंटू एल की वैल्यू है 14.56। 14.56 है तो गुणा कर लीजिए चाहे 4 से, तो 4 छक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 4 पच्चे 20 2 22, ये हो गया। और फिर दशमलव लग जाएगा और फिर हासिल लगा 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल लगा 1, 4 के नम 4 1 5, 58.24 पाई। यही आपको उत्तर मिल जाएगा 58.24। या फिर अगर आप चाहें तो इसी में 58.24 में 22/7 से गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 183 वर्ग सेंटीमीटर। ये लगभग आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा देखेंगे आप यहाँ पे, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, पिघला करके अगर बोल रहा है बनाने के लिए शंकु, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही होता है कि हाँ, आयतन जो होगा दोनों का बराबर होगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो कर ले जाएंगे आसानी से, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 43 से समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। 6x² - x - 2 बराबर 0 है, तो देखिए 6 दूनी 12 और बीच वाले को भी इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 12 आए और माइनस प्लस में तोड़ेंगे। ठीक, ताकि हम जो है गुणनखंड आसानी से कर पाए। अब देखिए माइनस एक्स को हमने लिख दिया -4x + 3x आएगा -x3। तो अब यहाँ पे अगर 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 3x - 2 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 3x - 2 और 3x - 2 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा 2x + 1 बराबर 0 और 3x - 2 बराबर 0 अगर करते हैं तो x बराबर मिल जाएगा 2/3 और यदि 2x + 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर मिल जाएगा -1/2। ठीक, तो ये दो x की वैल्यूज मिल जाएंगी। यही होता है हल करने का मतलब, x का मान आपको निकालना है। x का मान आ गया 2/3 और ऋण 1/2। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 44, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक शंकु की बात की जा रही है, यहाँ पे ऊंचाई जो है h वह है 10 सेंटीमीटर। देखिए तिर्यक ऊंचाई की बात किया है, तिर्यक ऊंचाई l होता है जो कि दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दिया गया है r 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये फॉर्मूला होता है और जिसमें हमको h चाहिए होगा, l नहीं। तो h हम निकालते हैं, देखिए किस फॉर्मूले से। हमको पता होता है l का स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, क्योंकि ये कर्ण होता है, बराबर होता है त्रिज्या का वर्ग धन h का वर्ग। और यहीं से अगर h का स्क्वायर निकालना हो तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा √l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और √l का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है और r 6 का स्क्वायर 36 जो कि आ जाएगा 64 का √8, यानी कि h की जो वैल्यू आ गई वह 8 आ गई।
अब वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, एच है हमारा 8। अब 3 से 6 को काटिए, 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 22 गुणे 2 छक 12 और 12 अट्ठे 96, 22 गुणे 96/7 और गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा करने से पहले 7 से ही अगर इसको काटें तो 7 त्रिक 21 दशमलव, फिर एक बार, फिर 4 बार जाएगा, 3.14। अब 96 में गुणा कर लीजिए 3.14 का। तो देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 एकन्नम 6, 2 8, 6 त्रिक 18, 9 से करेंगे 9 चौक 36 हासिल लगा 3, 9 एकन्नम 9, 9 3 12 हासिल लगा 1, 9 27 1 28, ये कितना हो जाएगा 8 14 हासिल लगा 1, 10 11, 9 1 10, 301.44, 301.44 इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आयतन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे आयतन निकाल सकते हैं शंकु का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, 7 14 12 19 21 24 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने में आपको पता होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को क्रम से लगा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 7 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 12 के बाद देखिए 14 है, 14 है। इसके बाद देखिए कौन सी संख्या बच रही है, 19 21 और 24, 19 21 और 24, ये 3 संख्याएं क्रम से ही है। तो आपकी 3 3 6 संख्याएं हो गई है और 7 संख्याएं हो गई कुल। n जो है उसका मान है 7, यानी कि कुल संख्याएं जो दी गई हैं विषम दी गई हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगता है आपका, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा ये n/1/2 वें पद का मान। n की वैल्यू कितनी है 7, 7/1 यानी 8/2, यानी कि यहीं पे लिख दीजिए सीधे 4वें पद का मान। 4वां पद कौन सा है, कहां पे देखेंगे, इसमें देखेंगे, ना कि इसमें। इसमें देखेंगे तो 19 गलत हो जाएगा, इसमें देखिए तो 14, ये बिल्कुल बीचों बीच वाला पद जो है 14, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। वैसे भी आप क्रम से जब लगाते हैं तो आपको दिख जाता है, 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 3 उधर छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल मध्य का जो अंक होता है वही मध्यांक माध्यिका हमारी होती है। ठीक, तो इस तरीके से माध्यिका बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया। अब यहां तक आपने प्रश्न संख्या 45 तक कर लिया है। उम्मीद है कि यहां तक सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी तो वह प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिए। यह क्लास है आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। कम से कम जो आपके खास मित्र हैं जिनका भला आप चाहते हैं उनको तो क्लास अभी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से पढ़ाई करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी ऐप का नाम है, वहां से डाउनलोड करिए। और आपको सभी चीजें जो हैं 4th सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए वहीं पे मिल जाएगा 4th सेमेस्टर कोर्स में, जिसमें आपको सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज जो है आपको एक क्लासेस मिलेगा, उसका टेस्ट मिलेगा जिसको आप टेस्ट दे पाओगे चैप्टर को पढ़ने के बाद। साथ ही साथ फिर आपको पूरे नोट्स को प्रिंट करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, इस राजन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। तो 8 विषयों का सब कुछ आपको, पूरा जो आपका 4th सेमेस्टर में जितना आपको पढ़ना है पूरा सब कुछ आपको एक बार में मिल जाएगा, और वहां पे आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ भी पाएंगे एक पूरा माहौल में। और कहीं कोई डाउट आएगा तो हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए, डिस्क्रिप्शन में भी सभी विषयों का लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।